हाँ, नमस्ते बेटा जी। और बताइएगा क्या हालचाल है। तो आज इस चैप्टर का हम दी एंड करेंगे भाई। आखिरी क्लास है इसकी। ओके बेटा, चले क्या? चलो भाई चलते हैं। लो भाई चलते हैं फिर। आपने बोल दिया तो। अब इसने बोला है एक ऐसे बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बेलन की आपको ऊंचाई ज्ञात करनी है जिसकी त्रिज्या देर की है और उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जानते हो क्या होता है? बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेटा अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल होता, अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल होता तो हम क्या लिखते बेटा? टू पाई आर एच, ये लिखते हम टू पाई आर एच। ठीक है। अब देखो कुल कुल बोला है इसने। कुल का मतलब समझते हो बेटा? अगर बेलन का क्षेत्रफल बोलता, पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलता तो ये होता है ना, खोखला बेलन। कुल की बात आए तो इसका मतलब यहाँ पे ये दो वर्त देख रहे हो आप, ये वर्त और ये वर्त क्या हो जाता है? एड हो जाता है। ठीक है भाई, दो वर्त का क्षेत्रफल एड हो जाएगा तो इसके सामने टू पाई। एक वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा? पाई आर स्क्वायर। तो दो वर्त का क्या हो गया? टू पाई आर स्क्वायर। अब मुझे एक बात बताओ, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तो आपको दे रखा है। देखो कितना है? 968 बराबर। देखो क्या कॉमन आ रहा है यहाँ पे? टू पाई आर। और यहाँ पे भी क्या है बेटा? टू पाई आर। दोनों में है, कॉमन ले लेते भाई। टू पाई आर कॉमन ले लेते तो अंदर क्या बच गया बेटा? एच। और यहाँ पे टू पाई आर, एक आर कॉमन आ गया तो एक आर तो बचा है ना यहाँ पे, है ना? यहाँ पे एक आर बचा है और यहाँ पे एच बचा है। ठीक है। अब देखो मान रख देते हैं, इसमें क्या है? 968। दो पाए का मान कितना हो जाएगा बेटा? 22/7। त्रिज्या, त्रिज्या चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है क्या? 7 सेमी है। ठीक है, सेमी में है 7। ऊंचाई तो आपको ज्ञात करनी है और यहाँ पे भी 7 है। देखो बेटा, ये 7 से 7 कट जाएगा। देखो, अब मुझे एक बात बताओ, 968 है, 2 × 22 है और एच प्लस कितना हो जाएगा बेटा? 7। अब देखो ये घोड़े में है, मल्टीप्लाई में है ना, ये प्राणी मल्टीप्लाई में है तो इनको भाग में भेज देते हैं। तो ये हो जाएगा 968/2 × 22। तो ये हो जाएगा बेटा H+7। देखो पहले मैं 2 से काट रहा हूँ इसको, 2 से काट देते हैं, संख्या छोटी हो जाएगी। अब पता है 48 दूनी छीन में होता है, 48 हो गया ये तो। यार 8 का आधा कितना होगा? 4। अरे 2 से काटने का मतलब आधा कर दो भाई। तो ये हो जाएगा बेटा 484। 484 मैं ऐसे लिख देता हूँ यहाँ पे। इधर क्या चल रहा है बेटा? H+7 चल रहा है। वो किसके बराबर है? 484/22। देखो 22 का पूरा पूरा भाग जा रहा है इसमें। 22 दूनी 44 होता है। अरे 22 दूनी कितना होता है बेटा? 44। अरे होता है नहीं होता है। 22 दूनी 44, कितना बच गया भाई? 4, फिर 44 हो गया। 22 दूनी 44। आपको तो एच का मान चाहिए तो बेटा ये प्लस का है, उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा बेटा? माइनस में। अब ये कितना हो गया भाई? 15 मीटर, 15 सेमी। ठीक है। तो बेलन की ऊंचाई कितनी आ गई आपके सामने बेटा? 15 सेमी आ गई। अब इसको नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, इसने कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला है तो फॉर्मूला लगा दिया। कुल में क्या होता है? वर्त भी ऐड हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, बेस एच का मान ज्ञात करना है, बेस मान रख दो सीधा सीधा। और क्या है? इतना ही नहीं आता है क्या आप लोगों को? हाँ भाई, मेरे स्टूडेंट होशियार होते हैं भाई। ठीक है भाई। हाँ, एक सेकंड। चलिए आगे। देखो देखो, अगला सवाल, एक ऐसे घनाभ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। घनाभ आपके सामने, जिसका आयतन दे रखा है, मतलब आपको घनाभ का आयतन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। किसका पता तो चल गया होगा आपको? आयतन दे रखा है तो हम लगा देते हैं भाई घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन क्या होता है? L इंटू बी इंटू एच। अब देखो इसका आधार का क्षेत्रफल दे रखा है, जो घनाभ होता है ना, घनाभ, उसके आधार का क्षेत्रफल दे रखा है आपके सामने। देखो मैं घनाभ बना रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा। मतलब आधार, आधार क्या होता है मैंने आपको समझाया था पहले भी, हम सवाल कर रखे हैं ये सवाल। ये आधार है इसका, ये इसका आपको क्षेत्रफल दे रखा है।
आपको आधार दिखाई दे रहा है। आपको पता है ये आधार, ये हो गया एल और ये हो गया बी और ये क्या हो गया एच हो गया। तो आधार का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, एल और बी। अरे आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, आ क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, लंबाई इंटू चौड़ाई। अरे आधार क्या है, आयत ही तो बन रहा है, नीचे देखो एक आयत बन रहा है। अरे आधार का क्षेत्रफल नहीं समझते हो क्या। जैसे मान लेते हैं ये घनाभ आपके सामने, बेटा जी ये घनाभ है। अब इसने बोला है इसका आधार का क्षेत्रफल, नीचे वाला जो आधार है बुक है, इसके नीचे वाला आधार है क्या होगा, एक आयत ही तो बन रहा है, नीचे एक आयत ही तो बन रहा है भाई, है ना। तो उसका क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई, एल इंटू बी। और एल इंटू बी का आधार का क्षेत्रफल दे रखा आपके सामने। आधार का क्षेत्रफल कितना है बेटा, 25 सेमी स्क्वायर। इसका मतलब एल और बी का मान दे रखा आपको, जो एल और बी का मान है वो दे रखा है और एच का मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये आधार मैंने आपको पहले भी समझा रखा है, किसी का भी आयतन निकालना हो तो आधार के क्षेत्रफल को उसके ऊंचाई से गुणा कर दो तो आयतन निकल जाता है। जैसे मान लेते हैं आपको घनाभ का आयतन निकालना है, तो घनाभ का आयतन निकालने का तरीका होता है बेटा, आधार का क्षेत्रफल, किसी का भी आधार का क्षेत्रफल मल्टीप्लाई एच। मैंने आपको समझाया था अगर ये बेलन है, बेलन का भी आपको क्षेत्रफल आयतन निकालना है। बेलन का क्या निकालना है बेटा, आयतन। तो आप जो ये आधार आ रहा है, आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल क्या है, ये वर्त है, वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और इसकी ऊंचाई से गुणा कर दो तो बेलन का क्षेत्रफल आयतन क्या हो जाता है बेटा, तो बेलन का आयतन क्या हो जाता है पाई आर स्क्वायर एच। इसका मतलब आधार के क्षेत्रफल को ऊंचाई से गुणा कर देते हैं तो आयतन आ जाता है। ठीक है, आगे होगी बस में। तो अब आधार का क्षेत्रफल क्या है, एल इंटू बी, है ना, और ऊंचाई होगी एच। ऊंचाई क्या होगी बेटा, एच होगी। ठीक है, आयतन देर का है आपको, कितना देर का बेटा 275। तो आपके सामने आ गया 275 बराबर आधार का क्षेत्रफल। आधार का क्षेत्रफल कितना देर का बेटा 25 मल्टीप्लाई एच। तो ये गुणे में है तो ये कहाँ पे भेज देते हैं हम, भाग में। 275 ही है ना, हाँ 25। देखिए बेटा 25 का भाग लगो यहाँ पे, ऊंचाई 25 से कम 25, एक बार ही किया बेटा 2 बज गया, फिर 25 हो गया, 25 से कम 25। तो ऊंचाई कितनी आ जाएगी बेटा इसकी, 11 सेमी आ जाएगी। ये घनाभ है जिसकी ऊंचाई कितनी आ जाएगी आपके सामने बेटा, 11 सेमी आ जाएगी। ओके बेटा, आगे चले। हम्म, तरह है एक घनाभाकार गोदाम है जिसकी विमाई देर की, मतलब आपके सामने वही है, एक घनाभाकार गोदाम है। कितना बड़ा गोदाम है, इसकी विमाई देर की, इसका मतलब हो गया इसकी लंबाई देर की है 60, लंबाई देर की बेटा 60 मीटर, चौड़ाई ये होगी ना इसकी चौड़ाई, ये कितनी देर की बेटा 40 मीटर, और ये होगी इसकी ऊंचाई, ये कितनी देर की बेटा 30 मीटर। अब इसमें बोला रहा है कि अंदर कितने घनाभाकार डिब्बे रखे जा सकते हैं यदि एक डिब्बे का आयतन ये है। मतलब ये बोल रहा है इसके अंदर आपको डिब्बे रखने हैं, कैसे रखने हैं बेटा घनाभाकार। मैं इसके अंदर एक घनाभाकार डिब्बे रखना चाहता हूं, देखो कैसे, ऐसे एक डिब्बा रख दा, दो रख दिया, तीन रख दिया, ऐसे। ऐसा सवाल पहले भी आया था, हमने किया था बेटा, लेकिन वहां पे घन के डिब्बे रखने थे, यहाँ पे हम घनाभ के डिब्बे रख रहे हैं, फर्क इतना ही है। ठीक है, इसमें और उसमें कोई अंतर नहीं है भैया, बात यही है। तो इसने बोला है एक बड़ा सारा कमरा है, एक बड़ा सारा क्या है गोदाम है, उसमें आप देखो गोदाम के अंदर आप क्या भरते हो, बॉक्स पार्सल रखते हो, बड़े बड़े पार्सल बॉक्स रखते हो आगे बस में। तो इसने बोला है एक ये आपके सामने गोदाम है, ठीक है भाई। तो इसने गोदाम की आपको लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे दी, तो इसने बोला है भाई इसके अंदर हमें ये घनाभाकार डिब्बे हैं ये कितने रख सकते हैं ताकि पूरा गोदाम क्या हो जाए, भर जाए। भाई ये तो बोलोगे, भाई आपने एक गोदाम तो ले लिया खरीद लिया, तो आप ऐसे ही तो बोलोगे भाई इसमें कितने डब्बे आ सकते हैं, भाई हमारे पास जो पार्सल होते हैं पार्सल के डब्बे, कितने डब्बे आ सकते हैं इस गोदाम के अंदर। तो इसका मतलब है यहाँ पे देखो, इसका मतलब है जो एक घनाभ का आयतन है बड़े वाले जो ये है घनाभाकार क्या है गोदाम, गोदाम का आयतन इन छोटे छोटे गन्नों के आयतन क्या क्या होगा बेटा, बराबर होगा। ठीक है भाई, जो गोदाम का आयतन होगा बेटा, आपके सामने गोदाम का आयतन
गोदाम का आयतन किसके बराबर होगा? मान लेते हैं इसमें कितने डब्बे रखे जाएंगे। देखो आपको डब्बों की संख्या पूछी है। देखो इस यदि एक डिब्बे का आयतन दे रखा है, इसके अंदर कितने घनाभाकार डब्बे रखे जा सकते हैं, तो आपको मान लेना है। पहले तो हम मानेंगे भाई आपको पता नहीं है ना कितने रखे जा सकते हैं, किसको भाव आ रहा है तो वो बात अलग है। तो हम मानेंगे माना माना घनाभाकार संख्या की डिब्बों की संख्या कितनी मान लेते हैं बेटा? n मान लेते हैं। कितनी संख्या मान लेते हैं बेटा? n मान लेते हैं। अब आपको पता होना चाहिए जो गोदाम का आयतन है, गोदाम का आयतन किसके बराबर हो जाएगा? n गुणा n घनाभाकार डिब्बे के आयतन के बराबर होगा ना बेटा। मान लेते हैं बेटा एक घनाभाकार है, एक कमरा है जिसमें मान लेते हैं 5000 लीटर आटा आ सकता है। अगर खुला डाले तो एक घनाभाकार लीटर क्या केजी है भाई, एक घनाभाकार क्या है गोदाम है जिसमें हम मान लेते हैं 5000 केजी क्या आ सकता है, 50,000 मान लो, 50,000 केजी क्या आ सकता है बेटा? आटा आ सकता है। अगर मान लेते हैं इसमें इस आटे को हम बॉक्स में डाल के रखेंगे, भाई ऐसे खुला तो रखेंगे नहीं, तो इस आटे को हम बॉक्स में डाल के रखेंगे, मान लेते कट्टे में डाल के रखेंगे, किसी में भी डाल के रखेंगे। तो इसका मतलब है जो ये डब्बे मान लेते 100 डब्बे आए आपके सामने, कितने डब्बे आए? 100 डब्बे आए, ठीक है भाई। तो उस गोदाम का आयतन इस 100 डब्बों का आयतन का बराबर ही तो होगा, ठीक है। तो ये बेटा गोदाम का आयतन और n घनाभाकार डिब्बों का आयतन क्या होगा बेटा? डिब्बों का आयतन क्या होगा बेटा? बराबर होगा। देखो गोदाम का आयतन क्या है? घनाभ के आकार का है तो बेचारा, तो इसका आयतन तो L इंटू बी इंटू एच हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा? n गुणा, देखो एक डिब्बे का आयतन दे रखा है तो इसको हम n से गुणा कर देंगे तो n डिब्बे का, देखो घनाभ के, देखो डिब्बे का आयतन दे रखा है, निकालने की आवश्यकता नहीं है। डिब्बे का आयतन कितना है? 0.8 मीटर क्यूब है भाई। 8 0 पॉइंट, देखो एक डिब्बे का आयतन दे रखा आपके सामने 0.8 है, तो n डिब्बे का कितना हो जाएगा? n से गुणा कर देंगे, ठीक है। अब देखो दी L इंटू बी इंटू एच, तो मतलब 60 गुणा 40 गुणा कितना हो जाएगा भाई? 30 हो जाएगा, हो जाएगा ना? अरे बेटा हो जाएगा। हाँ अब n मल्टीप्लाई 0.8, आपको तो डिब्बों की संख्या चाहिए तो इसका क्या करें, इसको भेज देते भाई इधर, और तो क्या है। 0.8 नीचे आ जाएगा बेटा, बराबर क्या हो जाएगा? n। देखो मैं इसका पॉइंट हटा रहा हूँ, नीचे पॉइंट हटाते हो, पॉइंट के बाद में एक अंक है तो एक जीरो आ जाएगा ऊपर। कितना जीरो आ जाएगा बेटा? देखो भाई मैं इसका पॉइंट हटा रहा हूँ, पॉइंट हटाओगे बेटा, पॉइंट के बाद में एक अंक है तो ऊपर कितना जीरो आ जाएगा बेटा? एक जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो आपके सामने ये आया भाई n बराबर 60 गुणा 40 गुणा 30 गुणा 10, और नीचे कितना जाएगा बेटा? 8। 8 से 5 कट रहा है, 8 पंजो 40। अब देखो गुणा कर दो आप, डिब्बों की संख्या आ जाएगी। देखो देखिए 6 को 5 से करो 30, अरे 60 को आप 5 से गुणा करोगे तो 30 ही होगा ना। 6 पंजो 30, 30 हो गया। अरे 6 को आप 5 से गुणा करो 30 हो गया, और एक जीरो बच गया, 30 हो गया। अब इसको गुणा कर लो, अब ये भी कितना हो गया? 30 को 10 से गुणा करोगे तो 300। अब 300 को 300 से गुणा करोगे तो 3 को 3 से गुणा किया तो कितना हो गया बेटा? 9, और कितना हो गया बेटा? 4 जीरो बच गया। और कितने जीरो बच गए बेटा? 4 जीरो, 4 जीरो बचे ना भाई। तो आपके सामने कितना हो गया भाई? डिब्बों की संख्या कितनी आएगी बेटा? 90,000 डिब्बे आएंगे। कितने डिब्बे आएंगे बेटा? 90,000 डिब्बे आएंगे, तब जाके पूरा गोदाम भर जाएगा आपका। आगे बात सुनने, तो ये डिब्बों की संख्या आ गई। ओके बेटा, चले आगे। तो इस घनाभाकार डिब्बे में कितने, इस गोदाम में कितने डिब्बे रख सकते हैं आप? 90,000 डिब्बे रख सकते हो, ठीक है भैया। चले आगे, नोट कर लो भाई इसको, मैं हट जाता हूँ थोड़ी देर के लिए। हाँ चलो चलते हैं। हाँ भाई देखो 14 मीटर चौड़ाई वाला एक आयताकार कागज
देखो एक क्या है, आयताकार एक कागज है जिसकी चौड़ाई दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है। हाँ अब देखो देखिए, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, सवाल को तो मैंने पढ़ लिया है ना, आपको भी पढ़ा दूंगा, चिंता क्यों करते हो। एक कागज है बेटा की चौड़ाई दे रखी है, ऐसे मान लेते हैं की चौड़ाई दे रखी है आपके सामने, कितनी देर की बेटा, 14 सेमी। आयताकार कागज है, इसकी चौड़ाई दे रखी है बेटा 14 सेमी देर की, ठीक है। अब देखो देखिए, अब क्या किया जाता है, इसको चौड़ाई के अनुदिश मोड़ कर, इसको मोड़ कर आप इसको क्या बना रहे हो बेटा, एक बेलन बना रहे हो आप, क्या बना रहे हो बेटा, ये बना रहे हो आप, त्रिज्या वाला एक बेलन बनाया जाता है, इसको मोड़ के आप एक त्रिज्या वाला बेलन बना रहे हो। कितनी सेमी त्रिज्या है बेटा इसकी, 20 सेमी त्रिज्या है। सेमी त्रिज्या वाला आप एक बेलन बनाते हो तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। देखो बेलन का आयतन क्या होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर एच, इसका मतलब पाई का मान पता है, त्रिज्या दे रखी है, अब इसकी हाइट निकालनी, त्रिज्या तो दे रखी है, अब बेलन का आयतन ज्ञात करने के लिए आपको हाइट चाहिए, क्या चाहिए बेटा, हाइट चाहिए। अब मुझे एक बात बताओगे आप, अरे ओ महात्माओं, मुझे एक बात बताओगे क्या बेटा, ये एक आयत है, आयत को मोड़ के, आयत को मोड़ के आप क्या बना रहे हो बेटा, बेलन, बेलन नहीं बना रहे हो बेटा। देखो देखिए मैं आपको समझाता हूँ, देखो एक सेकंड में उदाहरण ले लेता हूँ इसका। हम्म, एक सेकंड, क्या बोला इसने, 14 सेमी चौड़ाई वाला एक आयताकार कागज को चौड़ाई के अनुदिश, तो चौड़ाई के अनुदिश मोड़ा जा रहा है। एक सेकंड बेटा, डायग्राम थोड़ा सही नहीं बना है, इसको थोड़ा एक सेकंड में रब कर देता हूँ। देखो चौड़ाई के अनुदिश मोड़ा जा रहा है, तो मैं इसको चौड़ा ले लेता हूँ, ये सही है ना, अरे ये सही है ना भाई, हाँ अब सही है। अब देखो भाई, एक आयताकार क्या है, कागज का टुकड़ा है, कागज है, ये हो गया आयत, इसकी चौड़ाई, इसकी चौड़ाई दे रखी है आपको 14 सेमी दे रखी है। अब देखो देखो इसको प्रैक्टिकल समझो, अब इसको मोड़ कर, चौड़ाई के अनुदिश मोड़ कर आपको, मैंने सोचा लंबाई ले लेते हैं तो कि आसान समझाने में आसान रहेगा, लेकिन नहीं भाई, अब इसको चौड़ाई के अनुदिश मोड़ कर एक क्या बनाया जाता है बेटा, बेलन बनाया जाता है, ठीक है, हम इसका बेलन बना रहे हैं। अब देखो देखिए बेलन की त्रिज्या दे रखी है आपको 20 सेमी, क्या दे रखी है बेटा, 20, आयत को मोड़ के हम बेलन बना रहे हैं। देखो देखिए, अब इसने बेलन का आयतन पूछा है, देखो अब मैं आपको प्रैक्टिकल सिखाता हूँ बेटा, ये चौड़ाई के अनुदिश है, देखो ये चौड़ाई के अनुदिश है, लंबाई के अनुदिश होता तो हम इसको ऐसे मोड़ते, ऐसे पकड़ते और इसको ऐसे मोड़ते, तब जाके एक बेलन बनता। देखो हाँ थोड़ा फर्क हो गया भाई। देखो देखिए, अब मुझे एक बात बताओ, ये क्या है, लंबाई के अनुदिश मोड़ा आपने, देखो ये लंबाई थी, ये लंबा है ना, ऐसे लंबा, तो इसको लंबाई के अनुदिश मोड़ा है, ठीक है, जब लंबाई के अनुदिश मोड़ने की बात हो तो हम ऐसे मोड़ेंगे इसको, तब जाके एक बेलन, देखो आयत से ही तो बेलन बनता है। अब इसने बोल रहा है चौड़ाई के अनुदिश मोड़ो इसको, तो ये तो लंबा है, अब यह हो गया ये चौड़ाई, चौड़ाई के अनुदिश आप मोड़ोगे तब क्या बनेगा बेटा, एक बेलन बनेगा। देखो मैं बना के बताता हूँ आपको, देखो भाई एक बेलन बन गया आपके सामने। अब मुझे एक बात बताना, अब इसकी जो जितनी चौड़ाई पहले थी अभी भी उतनी है बेटा, इसको चौड़ाई के अनुदिश मोड़ा है, इसका मतलब बेटा अगर आप लंबाई के अनुदिश मोड़ते हो तो जितनी लंबाई पहले थी, देखो अब चौड़ाई के अनुदिश मोड़ा है तो इसकी चौड़ाई कितनी है, देखो इस पेन के बराबर है ना, इसकी चौड़ाई कितनी है, इसकी हाइट देखो, बेलन की हाइट ये, और ये जो आयत की चौड़ाई बेटा, ये चौड़ाई क्या करेगी बेटा, ये चौड़ाई देखो आप, ये चौड़ाई, अब इसको मोड़ोगे आप, ये चौड़ाई तो सेम ही रहेगी,
भाई मोड़ दोगे तो यार चौड़ाई तो सेम ही रहेगी। इसका मतलब है जो इसकी चौड़ाई है, जो आप देख रहे हो ना ये चौड़ाई, ये चौड़ाई, ये बेलन में हाइट का काम करेगी। ये बेलन में किसका काम करेगी बेटा? हाइट का। तो ये हो जाएगी बेटा 14 सेमी। बेलन की हाइट हो जाएगी 14 सेमी। अगर आप इसको लंबाई के अनुदिश मोड़ते, बेटा देखो ये लंबा है, मान लेते 10 मीटर लंबा है। अब इसको लंबाई के अनुदिश मोड़ते तो बेलन की लंबाई भी 10 मीटर ही होती। भाई बेलन की लंबाई भी कितनी होती बेटा? 10 मीटर ही होती है ना। तो इसका मतलब है इसने देखो इसकी चौड़ाई दे रखी है, इसको चौड़ाई के अनुदिश मोड़ा ऐसे। भाई चौड़ाई के अनुदिश मोड़ा आपने ऐसे, देखो मैं रख देता हूं यहाँ पे, ये है आयत। इसको आप चौड़ाई के अनुदिश मोड़ोगे तो आप देखो ये जो इसकी चौड़ाई है बेलन में किसका काम करेगी? हाइट का काम करेगी। तो हम लिखेंगे यहाँ पे, सीधा नहीं कर सकते, तो आप लिखोगे बेटा आयत की चौड़ाई, आयत की चौड़ाई किसके बराबर हो जाएगी बेटा? बेलन की ऊंचाई के बराबर हो जाएगी। बेलन की हो जाएगी बेटा 14 सेमी। भाई जो आयत की चौड़ाई है और बेलन की ऊंचाई है, ये दोनों क्या हो जाएगी बेटा? बराबर हो जाएगी। ठीक है। अब इसने बेलन का आयतन पूछा है, बेस आ गया बेलन का आयतन। भाई यही तो पूछा है बेलन का आयतन, क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। अरे भाई बेलन का आयतन कितना हो गया भाई? पाई आर स्क्वायर एच। देखो पाई का मान तो कुछ नहीं बोल रखा है कितना रखना है, तो हम 22/7 रखेंगे। ठीक है भाई। त्रिज्या कितनी है इसकी? भाई 20 है, तो 20 का स्क्वायर मल्टीप्लाई एच। एच कितना है बेटा? 14 है। अब मुझे एक बात बताओ, 7 से 14 कितनी बार कट गया भाई? 2 बार। सही काट रहे हैं ना अब की बार तो। चलो तो ये हो जाएगा 22। देखो 20 का स्क्वायर कितना होता है? 400। 400 मल्टीप्लाई 2। अब मुझे एक बात बताओ, 400 को 2 से गुणा करोगे तो 800 हो जाएगा ना। 800 को 8 को आप देखो 22 से गुणा करो तो बेलन का आयतन आ जाएगा बेटा का आयतन। देखो देखिए, देखो 8 को आप 22 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 176। वो कितना जीरो है बेटा? 2 जीरो है। तो इसका क्षेत्रफल किस में आएगा? बेलन का आयतन। आयतन पूछा है ना, सेमी सेमी में चल रहा है, तो आयतन बेटा सेमी क्यूब में। आयतन पूछ रहा है ना, तो सेमी क्यूब में आएगा। ठीक है, आगे होगी बात में। तो ये आयत से बेलन बनाया जा रहा है, तो इसमें ये ध्यान रखना है चौड़ाई के अनुदिश मोड़ा है, तो जितनी चौड़ाई इसकी रहेगी उतनी ही चौड़ाई बेटा इसकी चौड़ाई ये है, तो इसकी चौड़ाई इसकी हाइट हो जाएगी। ठीक है, चौड़ाई के अनुदिश मोड़ा है। अब अगर उसने लंबाई के अनुदिश मोड़ता तो इसकी जितनी लंबाई ये रहती उसकी हाइट हो जाती। ठीक है भाई, आगे होगी बात में। तो ये ध्यान रखना है, बेलन का आयतन निकालना है, उसके लिए देखो पाई का आर का त्रिज्या तो दे रखी है, ऊंचाई चाहिए, तो ऊंचाई के लिए आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। जो इसकी चौड़ाई है वही क्या हो जाएगी बेटा? इसकी ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है, चले आगे। देखो अगला सवाल देखो आप। अब देखो 11 सेमी वाप वाला एक आयताकार टुकड़े को बिना अतिव्यापन किए, देखो देखिए, हाँ बहुत बढ़िया है। देखो देखिए, आपके सामने है एक आयताकार टुकड़ा है। आपके सामने क्या है बेटा? एक आयताकार टुकड़ा है जिसकी लंबाई और चौड़ाई दे रखी है। देखो ये हो गया आयताकार टुकड़ा हो गया, इसकी 11 सेमी तो लंबाई है, चौड़ाई कितनी है? 4 सेमी। 11 सेमी तो इसकी लंबाई है और चौड़ाई कितनी है बेटा? 4 सेमी। देखो देखो ये बहुत मस्त सवाल है। वाले एक आयताकार कागज के टुकड़े को बिना अतिव्यापन किए मोड़ कर एक 4 सेमी ऊंचाई वाला बेलन बनाया जाता है। देखो इसको देखो, ऊंचाई देखो, इसकी जो चौड़ाई है वो बेलन की ऊंचाई आ रही है। आप देख रहे हो 4 सेमी क्या आ रहा है? ऊंचाई तो आ रही है, इसका मतलब इसको चौड़ाई के अनुदिश मोड़ा है, तभी तो सेम रहेगा ना। अरे इसको चौड़ाई के अनुदिश ही तो मोड़ा है ये, और ये साइड क्या हो रहेगी? सेम ही तो रहेगी। अरे ये 4 कब आ रहा है? देखो इसकी बेलन की ऊंचाई 4 सेमी दे रहा है, इसका मतलब इसने चौड़ाई के अनुदिश मोड़ा है। देखो आयत था, आयत से मोड़ कर क्या बनाया जा रहा है बेटा? बेलन बनाया जा रहा है। बेलन बनाया जा रहा है, आयत को मोड़ के आप बेलन बना रहे हो, तो इसकी लंबाई और चौड़ाई दे रखी है। अब इसने बोला है एक बेलन बनाया है जिसकी ऊंचाई कितनी है? 4 सेमी, इसका मतलब इसकी चौड़ाई के अनुदिश ही मोड़ा होगा। अरे इसको
अब देखो इसकी चौड़ाई अभी 4 सेमी है आयत की। अब इसको मोड़ोगे तो बेलन की ऊंचाई भी 4 ही होगी ना, 4 ही होगी, फर्क थोड़ी होगा। तो इसका मतलब इसको चौड़ाई के अनुदिश मोड़ा गया है, ठीक है। अब देखो देखिए, बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। देखो बेलन का आयतन ज्ञात करने के लिए बेटा हमें क्या चाहिए, ये देखो आप, बेलन का आयतन क्या होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर एच। देखो देखिए, हाइट तो दे रखी है, हाइट तो दे रखी है, पाई का मान पता है, त्रिज्या चाहिए, क्या चाहिए बेटा, त्रिज्या चाहिए। अब देखो त्रिज्या के लिए उसने क्या दे रखा है, ये 11 कहाँ चले गया। अब आप देख रहे हो बेटा, ये है आयत है। आप देखो ये कितनी साइड है, ये 11, नीचे वाली साइड देखना कितनी है, 11 है। अरे ये नीचे वाली साइड क्या है, 11 ही है। अब देखो ये अभी तो देखो सीधी है। अब जब इसको आप बेलन बना दोगे बेटा, अब जब इसका आप बेलन बना दोगे, ये एक बार बताओ, इसका आपने बेलन बना दिया, जो ये 11 थी, जो ये 11 थी, आप देख रहे हो ये जो 11 थी ना साइड, ये जो 11 थी, ये देखो किस रूप में बदल गई, एक वर्त की परिधि होगी ने। अरे जो इसकी देखो आप देख रहे हो, आप जो इसकी लंबाई थी, जो बेटा इसकी लंबाई थी 11, इसको आप बेलन बनाओगे, देखो बेलन बना रहा हूं मैं आपके सामने, बेलन बना रहा हूं, तो आपने देखा है वो 11 मोड़ के आपने देखा है वो वर्त की परिधि बन गई। और वर्त की क्या बन गई, वो बेटा परिधि बन गई। देखो जो ये जो यहाँ पे तो देखो ये 11 क्या है, आयत की लंबाई, क्या है बेटा, आयत की लंबाई है। और ये 11 देखो बेटा, ये जो 11 थी, ये आयत की लंबाई थी। ये क्या करिए, इसको मोड़ने के बाद ये 11 कहाँ पे आ जाएगी बेटा, यहाँ पे आ जाएगी, ये वर्त की परिधि बन जाएगी, ठीक है बेटा। आयत में तो ये लंबाई है 11, लेकिन ये वर्त में क्या है बेटा, परिधि है। ये क्या हो जाएगी बेटा, वर्त की परिधि, वर्त की हो जाएगी। अब देखो देखिए, आयत की लंबाई कितनी है बेटा, 11 है, रख देता हूं 2 पाई को। देखो वर्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर होती है, 2 पाई आर, ठीक है। अब देखो देखिए 11 हो गया, 2 पाई का मान कितना होता है, 22/7। त्रिज्या तो आपको निकालनी, त्रिज्या ही तो चाहिए वहां पे, तो उसके लिए दिया है, ठीक है भाई। अब मुझे एक बात बताओ ना, अब देखो आपको तो त्रिज्या चाहिए, तो क्या करेंगे, ये 7 भाग में है, पहले तो इसको कोने में भेज देते हैं, ये ऊपर बैठे हैं महात्मा, इसको नीचे भेज देते हैं, ठीक है भाई। 11 से 22 कट जाएगा भाई 2 बार ही, तो त्रिज्या का मान आ जाएगा आपके सामने, ऊपर तो 7 बच गया और नीचे कितना बच गया, 2 × 2, ठीक है। तो आपके सामने त्रिज्या आ गई बेटा 7/4, और सेमी, सेमी में तो दे रखी है सब कुछ, सेमी में चल रहा है। अरे आ गई त्रिज्या, अरे बेटा आ गई त्रिज्या। तो आपको ये दिमाग लगाना है, जो आयत की लंबाई है, अभी तो ये लंबाई है, लेकिन बेलन बनाओगे तो ये वर्त की परिधि का काम करेगी, इसका मतलब लंबाई वर्त की परिधि के बराबर हो जाएगी। ये लंबाई दे रखी है, तो यहाँ से आप आर निकाल सकते हो, ठीक है। थोड़ा बहुत तो दिमाग लगाना पड़ेगा भाई। अरे लड़कों तुम में तो है, तो लगो आप। पाई का मान 22/7 हो गया भाई। त्रिज्या, त्रिज्या कितनी है बेटा, 7/4 का स्क्वायर। एच हाइट कितनी है, हाइट तो 4 है, बेलन की हाइट कितनी है बेटा, 4 है, ठीक है। मान रख देते हैं, कैलकुलेशन करना है, गुणा भाग करना है। देखो ये स्क्वायर है, तो आप इसको आप 2 बार लिख सकते हो, और एच का मान तो रख दे यार, एच, एच का मान कितना गया बेटा, 4। देखो बेटा 4 से 4 कटेगा, 7 से 7 कटेगा। अब देखो ये 2 से काट देगा भाई, 2 से काट काट सकते हो, 2 दूनी 4, ये 2 से कट रहा है ना भाई, 11 बारी। ऊपर बच गया बेटा 11 × 7, और नीचे बच गया 2, 11 7 77/2, तो हो जाएगा 3, है ना। बेलन का आयतन आ गया आपके सामने, सेमी क्यूब में आ जाएगा, 38.5 सेमी क्यूब आ जाएगा। बेलन का आयतन कितना गया बेटा, 38.5 सेमी क्यूब आ गया, ठीक है। आगे होगी बात में। तो ये बहुत प्यारा सवाल था। तो आपने देखना है, इसको चौड़ाई के अनुदिश मोड़ा है, इसका मतलब 4 और 4 रहा है, तो इसका मतलब चौड़ाई तो सेम है, लेकिन ये जो लंबाई थी
अभी तो लंबाई का काम करिए, लेकिन ये वर्त में देखो, बेलन में ये वर्त की परिधि का काम करेगी। ठीक है भाई, बेलन बनाओगे तो ये वर्त की परिधि बन जाएगी। इसका मतलब ये 11 है, तो ये भी पूरी वर्त की परिधि भी कितनी होगी, 11 ही तो होगी भाई। ये 11 यहाँ पे आके वर्त की परिधि बन गई, लेकिन है तो 11 ही ना वो। अरे है तो 11 ही ना, तो वर्त की परिधि का मान कितना हो गया बेटा, 11। तो यहाँ से आप आर निकाल सकते हो, तब आप जाके आयतन निकाल पाओगे। ठीक है बेटा जी। हाँ, तो आपके बेटा इस चैप्टर का प्यार से दी एंड हो गया, देखो है ना। हमारी ट्रेन आगे की ओर चल पड़ी है। तो बेटा आप जाते जाते क्लास को लाइक और शेयर करके जाओगे बेटा जी, उम्मीद है ना। और यहाँ पे भी कुछ लिखा हुआ है बहुत प्यार से। ठीक है भाई, अरे आपका इस क्लास का हम प्यार से दी एंड करते हैं हर क्लास का, तो आपका इसलिए करते हैं। ठीक है, ओके बेटा, टेक केयर, सी यू, बाय।